अब तक हमने 7,245 करोड़ की 15 सिंचाई परियोजनाओं का लोकार्पण किया है। 36,348 करोड़ रुपए की 13 सिंचाई योजनाओं का भूमि पूजन किया गया है। 83 सीएम राज स्कूलों का प्रारंभ हो रहा है। नए स्वीकृत मेडिकल कॉलेजेज का शिलान्यास का कार्यक्रम हो रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग और सड़क निर्माण के 21,900 करोड़ रुपए के 1,207 कार्यों का भूमि पूजन भी संपन्न हो रहा है। अमृत योजना के अंतर्गत शहरी पेयजल परियोजनाओं के लिए 3,000 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जा रही है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत 28,471 करोड़ रुपए की 15 समूह पेयजल 15,450 समूह पेयजल परियोजनाओं का भूमि पूजन जैसे अनेक विकास के काम किए जा रहे हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी 12 अगस्त को पुनः मध्य प्रदेश पधार रहे हैं। अभी पूरे प्रदेश में संत रविदास जी समरसता यात्राएं चल रही है और आपको ध्यान होगा संत रविदास जी की जयंती के अवसर पर सागर में ही आयोजित कार्यक्रम में हमने ये घोषित किया था कि सागर जिले में सागर के पास बड़तुमा में संत रविदास जी का भव्य मंदिर विशाल स्मारक बनेगा, लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत का। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, एक तरफ संत रविदास जी के समरसता के संदेश को देते हुए यात्राएं जारी है, जिनका समापन 12 तारीख को ही सागर बड़तुमा में होगा। वहीं संत रविदास जी के स्मारक का भूमि पूजन करने स्वयं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पधार रहे हैं। लेकिन मैं अत्यंत प्रसन्नता के साथ आपको बता रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी एक और बड़ी सौगात बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश को देने वाले हैं। बीना रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल की विस्तारीकरण परियोजनाओं का भूमि पूजन भी वो करेंगे। आप सब जानते हैं बीपीसीएल की रिफाइनरी मध्य प्रदेश में 2011 से कार्यरत है। अब उसका विस्तारीकरण करके पेट्रोकेमिकल का निर्माण भी किया जाएगा और बीपीसीएल इस परियोजना पर लगभग 50,000 करोड़ रुपया खर्चा करेगी। मध्य प्रदेश सरकार से कई टैक्स में छूट और सुविधाएं जो बीपीसीएल ने मांगी थी वो हमने सारी दे दी है और अब बीना रिफाइनरी के विस्तारीकरण का समय आ गया है। इसलिए प्रधानमंत्री जी के शुभ हाथों से विस्तारीकरण के काम का भी शिलान्यास भूमि पूजन करवाया जाएगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी मोरी कोरी विदिशा हिनोतिया पैकेज 1 4 लेनिंग का तथा हिनोतिया महलुआ पैकेज 2 लेन की सड़कों का भूमि पूजन भी करेंगे, जो लगभग 1,000 करोड़ रुपए की लागत का होगा। लगभग 47 किलोमीटर मार्ग बनेगा। इसके कारण मध्य भारत क्षेत्र में बेहतर संपर्क के साथ साथ हमारी विश्व धरोहर सांची के बुद्ध स्तूप, अशोक स्तंभ और उदयगिरी की चट्टानों को काटकर बनाए गए गुफा मंदिरों तक पर्यटक आसानी से पहुंच सकेंगे। रेल मंत्रालय के अधीन कोटा बीना रेल मार्ग का दोहरीकरण का लोकार्पण भी माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे, जिसमें 2,476 करोड़ रुपए की लागत आई है। तो प्रधानमंत्री जी ये अनेकों सौगातें भी
मध्य प्रदेश की जनता को देने आ रहे हैं। उनका मध्य प्रदेश की धरती पर स्वागत है। मित्रों, मुझे तो इतनी कहना था। सर, सदानंद तिवारी हैं, आरजेडी के बड़े नेता हैं। इससे पहले प्रमोद कृष्णन ने भी सवाल खड़े किए थे हिंदू राष्ट्र को लेकर, जो छिंदवाड़ा में कहा गया कि हाईकमान से स्पष्टीकरण मांगा है, इंडिया अलायंस है उनका, कि इस वक्त अपना स्टैंड स्पष्ट करे कांग्रेस कंफ्यूज है और कई चीजों के लिए मजबूर है। जो लोग कभी राम भगवान का नाम लेने से परहेज करते थे, काल्पनिक मानते थे, वो अब कथाएं करा रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, क्योंकि ये करने के लिए मजबूर है। वो चुनाव आ रहे हैं, ये चुनावी भक्ति है कांग्रेस की। अब उनके अंदर ही अंतर्द्वंद मचा हुआ है। अब कमलनाथ जी सोच रहे हैं कि मैं इधर जाऊं कि उधर जाऊं, बड़ी मुश्किल है किधर जाऊं। और अब तो उनके एक नेता ने कह दिया कि मुख्यमंत्री कौन बनना चाहिए, तो उनके तो नेता होने पे ही सवाल खड़े हो रहे हैं। और वो मुझे लगता है कि नेता का दावा पुख्ता करने के लिए अब कथाओं के आयोजन में भी लग गए। संसद में विश्वास प्रस्ताव, राहुल गांधी जी को अपने आप पे विश्वास नहीं है। वह विश्वास प्रस्ताव लाए। जब पहला विश्वास प्रस्ताव लाए थे और बोलते हुए जिस तरह की हरकत राहुल जी ने की थी, अब उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। उसका गवाह पूरा देश था। इस अविश्वास प्रस्ताव में कांग्रेस भी जानती कोई दम नहीं है। देश का विश्वास श्रीमान नरेंद्र मोदी जी में है। और जो अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं, उनका सबसे ज्यादा अविश्वास एक दूसरे पर ही है। अब आप पार्टी का तो जन्म ही कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन से हुआ था। अब वो गलबैयां डाल रहे हैं। पानी पी पी के कोसते थे केजरीवाल, अन्ना आंदोलन चला। अब कांग्रेस उसी आपके साथ है। लालू जी, नीतीश जी एक दूसरे को पानी पी पी के गाली देते थे, अब वो भी साथ साथ है। वामपंथी और कांग्रेसी केरल में भी लड़े और बंगाल में भी लड़े, लेकिन अब फिर साथ साथ हैं। ये साथ साथ क्यों? इसलिए कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद के दाग जिनके ऊपर लगे हैं और जिनको लग रहा है कि बचें कैसे, वो सब एक साथ आ रहे हैं। जनता इन पर विश्वास नहीं करती। सर, कमलनाथ ने ट्वीट करके ये कहा है कि आपने उनके लिए अपशब्द और देखिए, वो रोज ये कहते हैं कि 18 साल का हिसाब दो, बताओ। 18 साल का हिसाब मांग रहे तो सुन लो। 2003 तक मध्य प्रदेश बीमारू राज्य था। बीमारू राज्य, प्रति व्यक्ति आय थी 11,000 रुपया। कमलनाथ जी आज बढ़ के हो गई 1,40,000 रुपया। जब कांग्रेस की सरकार होती थी, तो मैं फिर दोहरा रहा हूं, गड्ढों में सड़क ढूंढती थी कमलनाथ जी जनता। पूछो अपने सहयोगी दिग्गी राजा से। केवल 61,000 किलोमीटर टूटी फूटी सड़कें थी। आज ग्रामीण सड़कों को अगर मैं मिला लूं तो 5,11,000 किलोमीटर शानदार सड़कें बनाई तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई। कांग्रेस को जवाब देना होगा। उनके समय जब दिग्गी मुख्यमंत्री थे तो बच्चे डिब्बी में पढ़ाई करते थे। 3-3, 4-4 घंटे बिजली आती थी। आज 29,000 मेगावाट बिजली बना के मध्य प्रदेश की जनता को दी है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। हमसे हिसाब मांगते हैं। जब आपका राज था, कृषि विकास दर निगेटिव रहा करती थी। आज मुझे कहते हुए गर्व है, 18% से ज्यादा की एग्रीकल्चर ग्रोथ अगर हासिल की है तो मध्य प्रदेश ने हासिल की है और वो लगातार जारी है। हमारी विकास दर पिछले साल 18% के ऊपर थी, इस बार 16% के ऊपर है। कमलनाथ जी, जब आपके सहयोगी दिग्गी राजा और आपकी पार्टी की सरकार थी, तब बजट हुआ करता था 23,000 करोड़ रुपया।
उसको बढ़ा के हमने किया 3,14,000 करोड़ रुपया। तब सिंचाई होती थी केवल 7.5 लाख हेक्टर में। कांग्रेस, राजा, नवाब, अंग्रेज सबकी मिला लो, आज हमने 47 लाख हेक्टर जमीन सिंचित कर दी है और 65 लाख के टारगेट की तरफ हम निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। जब आप थे केवल 5 मेडिकल कॉलेज हुआ करते थे मध्य प्रदेश में, आज मेडिकल कॉलेज की संख्या 30 तक पहुंच रही है। जब आप थे तब बच्चे कांख में फट्टा दबा के स्कूल जाया करते थे, क्योंकि वहां फट्टी अपनी बिछा के बैठना पड़ेगा। हम शानदार सीएम राइज स्कूल बना रहे हैं। जब आप थे प्रदेश अधोगति की तरफ जा रहा था। प्रदेश की जीएसडीपी का साइज कुल था 71,000 करोड़, आज प्रदेश की जीएसडीपी का साइज 15 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया है। मुझे गर्व है 18 साल में हमने मध्य प्रदेश बदला है। और जब ये बात हम कहते हैं तो वो दुखी होते हैं। और दूसरी चीज मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि रोज रोज वादे, ये फ्री दे देंगे, ये फ्री दे देंगे, 900 वादों का क्या हुआ? जो 900 वचन दिए थे उन वचनों का क्या किया आपने? एक वादा पूरा नहीं किया, वचन नहीं निभाए। और मेरी योजनाएं, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की योजनाएं, प्रधानमंत्री जी की जवाब क्यों नहीं देते? प्रधानमंत्री आवास के मकान क्यों लौटा दिए थे? जल जीवन मिशन 2019 में शुरू किया, प्रधानमंत्री जी पैसे भेज रहे थे, आपने जल जीवन मिशन क्यों प्रारंभ नहीं किया? आपने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए किसानों के नाम दिल्ली क्यों नहीं भेजे? इन प्रश्नों का उत्तर दो। बेगा, भारिया, सहरिया जैसी गरीब बहनों के 1,000 रुपया बंद क्यों किए कमलनाथ जी? अब जवाब तो देना पड़ेगा। बच्चों के लैपटॉप क्यों छूने? संबल योजना क्यों बंद की? बेटियों बहनों के बेटा बेटी के जन्म लेने के पहले 4,000 और जन्म के बाद 12,000 रुपया हम देते थे, वो 12 और 4 16,000 की राशि क्यों बंद की? बेटियों की शादी करा के पैसे क्यों नहीं दिए? अब इनका जवाब तो देना पड़ेगा। धन्यवाद। कितना का टीपी नहीं लगाई इन लोगों ने। शिवराज सिंह चौहान को हमने सुना, भोपाल से सीधे, और उन्होंने अभी अपनी योजनाओं का जिक्र किया, साथ ही कांग्रेस पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो भी वादे कांग्रेस ने किए वो सारे झूठे थे। जब उनकी सरकार 15 महीने की बनी तो ये बात यहीं पर पता चल गई कि उनके वादों में कितनी हकीकत थी। साथ ही उन्होंने जिक्र किया कि 900 से ज्यादा वादे यहाँ पर कांग्रेस ने किए, मगर एक भी पूरा नहीं किया। तो जनता समझदार है, जनता को पता है कि कौन सी पार्टी कितना काम कर रही है और धरातल पर क्या वास्तविकता है।